टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया है। आम सभा के दौरान एक जनसैलाब देखने को मिल रहा। कहा गया कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी उनके द्वारा कई योजनाओं को बंद कर दिया था और गिनाए कांग्रेस की 10 पाप। इसी के चलते उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। इसके साथ ही खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने कॉलेज की मांग एवं बचे हुए 20 गांव को बांध सुजारा नल जल योजना से जोड़ते हुए अन्य मांग की गई है, जिन्हें शिवराज सिंह ने सरकार बनने के बाद पूरा करने का कहा। साथ ही इस बार फिर भाजपा का कमल खिलाएं और उनके द्वारा भाजपा पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह के लिए वोट देने की अपील की है। वहीं राहुल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से पर्व में जो मांगे की गई थी उन्हें पूरा कर दिया है। विधानसभा में चहुमुखी विकास हो रहा है। कुछ मांगे रह गई है, जैसे कि कॉलेज, छूटे हुए गांव में बांध सुजारा नल जल योजना से जोड़ना, जिन्हें मुख्यमंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंच पर टीकमगढ़ सांसद व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टक सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की खास रिपोर्ट। अब आजकल रो रहे हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, मैंने कौन सा पाप किया था। तो सुन लो कमलनाथ, तुम्हारे पाप नंबर 1, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री बनके मैं अपनी बहनों को, गरीब बहनों को, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000। अरे आगे आ जान दो ना, काहे को रोक रहे हो? जनता को, अरे पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं? यही अपना परिवार है। अपन ऐसे नेता नहीं कि जनता से डराए, दूर रहो। अपन तो दोनों बाएं फैला के गले लगाने वाले भाई हैं। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों का पैसा छीना था, लड़ुआ का। पाप नंबर 2, जवाब दो कमलनाथ। मैं बेटियों की शादी कराता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, और शादी करा के खाते में पैसा डालता था। शादी तो हुई, लेकिन तुमने बेटियों के खाते में पैसे नहीं डाला, बेटियों को धोखा दिया कमलनाथ। पाप नंबर 2। अब पाप नंबर 3 सुनो कमलनाथ का। पाप नंबर 3, इन्हें संबल योजना बंद करके एक्सीडेंट में, मौत में मैं देता था 4 लाख, वो बंद किए कमलनाथ। सामान्य मौत में मैं 2 लाख देता था, वो बंद किए कमलनाथ। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए मैं 5,000 रुपया देता था। तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया कमलनाथ, गरीबों का कफन भी छीन लिया। पाप नंबर 4, तुमने मेरे बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप, कंप्यूटर देता था, अच्छे नंबर लाते थे। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ। पाप नंबर 5, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 डालता था, मेरी बहनों, कमलनाथ ने वो भी छीन लिए, देना बंद कर दिया। पाप नंबर 6, मैं गरीबों को रेल से तीर्थ ले जाता था कमलनाथ, तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी रे। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं? क्या पाप तुमने? अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अरे रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना, हवाई जहाज से। पाप नंबर 7 कमलनाथ, तुमने 2 लाख मकान गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, वापस कर दिए, गरीबों की झोपड़ियां छुड़ा ली रे। ये कांग्रेस। पाप नंबर 8, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन का पैसा आया था, आधा केंद्र सरकार से, आधा कमलनाथ को मिला के घरों में पानी देना था, कमलनाथ ने नहीं दिया। पाप नंबर 9, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसकी सूची भेजी। कमलनाथ ने, वीरेंद्र कुमार जी, वो सूची नहीं भेजी, किसानों को पैसा नहीं मिला। पाप नंबर 10, तुमने मध्य प्रदेश को
भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बना दिया कमलनाथ। केवल भ्रष्टाचार किया तुमने, दलालों की पौबारा थी तुम्हारे राज में। और पाप नंबर 11, तुमने विकास के सारे बहुत लंबे समय से जिस चीज की मांग चल रही थी वो मैंने सीएम साहब को रास्ते में बताया था कि भाई साहब ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कॉलेज की, लेकिन दूरी के कारण वो कॉलेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि पलेरा में कॉलेज है और बलदेवगढ़ में कॉलेज, इसलिए हो नहीं पा रहा। लेकिन सीएम साहब ने गाड़ी में ही बोल दिया था कि राहुल कॉलेज करा के रहेंगे अपन, और जैसी आचार संहिता हटेगी उस तत्काल कॉलेज का सैंक्शन करवा के और देंगे। फिर मंच पे मैंने 2-3 चीज़ें की और पूरे मांग चल रही थी, उसके लिए निवेदन किया कि ग्वाल सागर जो तालाब है वो भरता नहीं है, क्योंकि वो सुजारा से पानी नहीं आ पाया, क्योंकि पानी को लिफ्ट करके लाना था ग्वाल सागर में। तो सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्वाल सागर तालाब भरने का काम करेंगे, और केन बेतवा जो आ रही है उसके लिए सबको बधाई दी बुंदेलखंड वासियों को, और केन बेतवा के माध्यम से भी सारे जो तालाब हैं उनको भी भरने का काम किया जाएगा। और तीसरी चीज मैंने बोली कि भाई साहब अपना जो 20 पंचायतें जो सुजारा बांध से छूट गई थी पाइपलाइन के माध्यम से, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया था, वहाँ भी पानी पहुँचाने के लिए माननीय सीएम साहब ने सबको अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि ये पानी किसी भी हालत में 20 गाँव में पानी पहुँचे। शिक्षा के क्षेत्र में खड़गपुर में दोनों तरफ, और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी बात कही सीएम साहब ने, क्योंकि अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में अपने विधानसभा ऐसी विधानसभा जो 2-2 सीएम रहे थे, तो सीएम साहब ने तो बोला है कि हर 25 पंचायतों के बाद एक सीएम राइज स्कूल बनेगा 40-40 करोड़ के, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, उससे भी अच्छी क्वालिटी के इंग्लिश मीडियम के सीएम राइज स्कूल बनेंगे हर 25 पंचायतों के बाद। खड़गपुर में दोनों तरफा ही सोशल मीडिया बहुत जारी है, इस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे लगातार ऑडियो दोनों तरफा ही डल रहे हैं। कैसे दोनों तरफा? कभी कई आपके नाम से डाले जाते हैं, कभी कांग्रेस के नाम से डाले जाते हैं। हमको तो एक ही तरफा दिख रही है, हमको तो बीजेपी और हम ही दिख रहे हैं खाली। नहीं, और पूरी लहर है। अभी आज इतनी बड़ी सभा, क्योंकि पहली सभा थी और अभी खेती का बहुत समय चल रहा है, तो उसके बावजूद इतना उत्साह और इतनी उमंग लोगों में है। अपनी लाडली बहनें इतनी सारी आई थी और उनके मन में इतना जोश और उत्साह था, 3-4 बहनें तो लिपट के रोने लगी, खुशी से रोने लगी। आप लोग देखना, वीडियो देखना। आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मैं जो ऑडियो वायरल लगातार हो रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? क्या वो सही है या गलत है? उन पर क्या ऑडियो उनके वायरल हुए थे 1-2, मेरे को तो ध्यान से सुना नहीं मैंने, लेकिन उन्हीं की तरफ से वो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, बाकी तो ऑडियो वायरल हुआ नहीं है। क्या लगता है इन ऑडियो को सुन के, अगर आपने सुने हैं तो? वो तो कांग्रेस वालों का जो काम है, जो कर्म है उनके, वो उस ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच दोबारा आ रहे हैं। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं मिल रही है? क्या समस्या कुछ नहीं, जनता बहुत खुश है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबका मन है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, और अभी सीएम साहब को सबने भरपूर आशीर्वाद दिया। और जितना अपना लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का 150 सीटों का, मेरे को लगता है जैसे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था उस समय बहुत हल्ला था कि बहुत टक्कर है और सपा बहुत टक्कर में है, कांग्रेस बहुत टक्कर में है। जब रिजल्ट आया तो एक तरफा रिजल्ट आया, बीजेपी की एक तरफा सरकार बनी। वैसे यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसी हल्ला है कि टक्कर है और ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी जो 150 सीटों का लक्ष्य है उससे ज्यादा सीटें यहाँ से आएंगी और एक तरफा सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस साहब का पीछा नहीं छोड़ रही। बीते दिन पहले नामांकन में भी आपत्ति आई थी। वो कांग्रेस का कोई काम नहीं है, कांग्रेस को खाली हवाई नेतागिरी है कांग्रेस की, उसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई आधार नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन जब हमने सारे पेपर दिखाए तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और कुछ उसमें दम नहीं था उनके। भाजपा की कीर्ति आप ग्रामीणों में जा रहे, कैसा उसका देखने को मिल गया? ग्रामीणों में और पूरे नगर में बहुत उत्साह है। सारी योजनाओं से, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास, सारी योजनाओं से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और सबका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के लोग आगे बढ़े हैं, प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए।